सुप्रभात प्यारे बच्चों। ई शिक्षण के माध्यम से पिछली कड़ी में आपने पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 12 अभिमानी कौवा कहानी का अध्ययन किया था। बच्चों, आपने इस कहानी में समझा था कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान या घमंड में आकर हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें पछताना पड़ता है। बच्चों, आज हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है अभिमानी। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी। अभिमान, घमंड। बच्चों, जिस व्यक्ति में अभिमान होता है उसे हम अभिमानी कहते हैं। जिस व्यक्ति में घमंड होता है उसे हम घमंडी कहेंगे। मदद, सहायता, बेहद, बहुत ज़्यादा, क्षमा, माफ़ी, वास्तव में, सचमुच। हंसी मजाक। बच्चों, वैसे तो हंसी मजाक आप अपने मित्रों के साथ करते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार यहाँ पर हंसी मजाक का अर्थ है आसान काम। भविष्य, आने वाला समय। विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ। एहसास होना, अनुभव होना या पता लगना। जब हमें किसी बात का अनुभव होता है या पता लगता है तो हम कहते हैं कि हमें इस बात का एहसास हुआ है। अब हम करेंगे कठिन शब्द। पहला शब्द है अभिमान। बेहद, मदद, क्षमा, वास्तव, विशाल, एहसास, भविष्य, मुकाबला, दयालु। बच्चों, कठिन शब्दों के अभ्यास के समय आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, कौवा कहाँ रहता था? उत्तर, नदी किनारे एक पेड़ पर। दूसरा प्रश्न है, हंस किस बारे में बातें कर रहे थे? उत्तर है बच्चों, अपनी लंबी उड़ान के बारे में। ग, सब हंस एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लगे? उत्तर, क्योंकि कौवा घमंड भरी बातें कर रहा था। चौथा प्रश्न है बच्चों, कौवे ने चिढ़कर हंस से क्या कहा? उत्तर है, मुझे तो तरह तरह की उड़ान कलाएं भी आती हैं। अब हम करेंगे बच्चों संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तक्षक तक की उड़ान कैसी थी? उत्तर है, तक्षक तक की उड़ान लंबी और बेहद थकाने वाली थी। दूसरा प्रश्न है, हंस ने कौवे को क्या समझाया? उत्तर, हंस ने कौवे को समझाया कि तुम यहीं आसपास ही उड़ते हो, मगर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कौवा कैसे थक गया? उत्तर, कौवा अपनी कलाबाजियां दिखाने के कारण बहुत जल्दी थक गया। चौथा प्रश्न है बच्चों, अंत में हंस ने कौवे की मदद कैसे की? उत्तर, अंत में हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे किनारे पर ले आया। इसके बाद है प्रश्न बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, आपने यह कहानी पढ़ी है, बताओ क्या शिक्षा मिलती है हमें? जी, कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे रिक्त स्थान। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में बच्चों आपको पहले कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य दिए जाते हैं। इन वाक्यों में एक स्थान खाली रखा जाता है जहां आपको ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर उन खाली स्थानों में भरना होता है। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, समुद्र, बातें, शांति, हंस, मुकाबला।
तो आओ बच्चों पहला वाक्य देखते हैं। कौवा उनकी खालिस्तान ध्यान से सुन रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? बातें। कौवा उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। दूसरा वाक्य है सब डैश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन एक दूसरे का मुंह देखने लगे बच्चों? हंस। सब हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीसरा है एक छोटा हंस कौवे से डैश करने को तैयार हो गया। छोटा हंस कौवे से क्या करने को तैयार हो गया था बच्चों? हाँ, मुकाबला। एक छोटा हंस कौवे से मुकाबला करने को तैयार हो गया। चौथा है आगे विशाल डैश था। आगे विशाल समुद्र था। हंस डैश से उड़ता रहा। हंस शांति से उड़ता रहा। अब हम करेंगे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है हंस आपस में क्या कर रहे थे? बातें या लड़ाई? तो बच्चों हंस आपस में क्या कर रहे थे? बातें। दूसरा है छोटे हंस ने कौवे को किसके लिए हाँ की? घूमने के लिए या उड़ने के लिए? तो बच्चों किसके लिए हाँ की थी? उड़ने के लिए। तीसरा है कौवा थक कर क्या ढूंढ रहा था? पानी या पेड़? तो बच्चों आखिर में जब कौवा बहुत ज़्यादा थक गया तब वह क्या ढूंढ रहा था? पेड़। बच्चों आपने शब्दार्थ, कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में करने हैं और संक्षिप्त प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन मंगलमय हो।